इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। क्या नाम है? मित्रपाल है जी। मित्रपाल जी, क्या लगता है किसकी सरकार बनने की संभावना है? देखो जी, देश पुकार रहा है, वोट भी पड़ेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावना है जी। अच्छा, हाँ जी। गांव का क्या माहौल है? गांव का जी माहौल बढ़िया है जी। किसकी पार्टी के पक्ष में है? हम बीजेपी के हैं जी। बहन जी नमस्कार जी। मार दो पानी की समस्या हो रही है जी। अच्छा हाँ, पानी ना आंदा। अच्छा, मतलब पानी आप यहाँ का जो एमएलए है, एमपी है, उसके पास नहीं गए? ना जी नहीं गई। क्यों? बस जी नू एम खा आ जाएगा पानी। अच्छा, हाँ। तो बहन जी अभी यहाँ पर वोट किसके देंगे लोग? देखो जी, किसके वोट तो उससे के दियोगे जिसो भाई पानी की सौदा करेंगे, उनने के मारी जो सौदा करेंगे सब क्या ही मैं। किसकी संभावना बनने की सरकार? देखो जी, वो तो कर्म की बात है, कोई बन सका है। आप किसको वोट दोगे? जी देखेंगे, वोट तो देवांगे, देवा क्यों न किसके दोगे तो? जी कुंबा देगा उसकी देवांगे। बाबू जी क्या नाम आपका? ब्रह्मा सिंह। ब्रह्मा सिंह जी, कौन से गांव से हो? कोट। अच्छा, यहाँ कोट गांव में क्या माहौल है? माहौल दमाद है। अच्छा, हाँ। फिर भी मतलब आधे में भी जैसे बड़ी उंगली कौन सी है? किसकी? कोई नहीं पता अभी, बहुत दिन पड़े बाकी। या कांग्रेस की? ये बहुत बाकी। ताऊ जी को कम बोलने का पता है, बीजेपी ही जीतेगी। अच्छा, हाँ जी, हम बीजेपी के ही वोट देंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विक्की है। अच्छा, तो यहाँ गांव का माहौल क्या? तो यही है, बीजेपी ही जीतेगी। आपका क्या नाम भाई? साहिल है भाई साहब। साहिल जी क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार बनने की संभावना? मैं कहना चाहूँगा मोदी को, जैसे देश को देखते हुए काम अच्छे कर रहा है, बेरोजगार बालक लगे हुए हैं, इसलिए हम तो बीजेपी को वोट देना चाहेंगे। भाई जी शुभ नाम क्या अपना? मेरा धर्मेंद्र सिंह है। धर्मेंद्र भाई, अभी चुनाव का माहौल है, आपकी दृष्टि में किसकी सरकार बनने की संभावना है? भाई ये हम कुछ नहीं बता सकते, सरकार की मन न जाना है। देख भाई, मेरा और डॉक्टर बाट देखा है। नहीं, जैसे आने वाले समय में 4 जून को आपकी दृष्टि में हु इज बेस्ट, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। अच्छा, उसको एक कारण बताएंगे क्यों? काम अच्छे कर रही है, अच्छे काम है। धन्यवाद। जी भाईजान, क्या नाम आपका? रविंद्र नाम है जी। कौन सा गांव है ये? कोट। रविंद्र भाई, क्या माहौल है कोर्ट में, किसके जीतने की संभावना है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। तो कारण बताएंगे भी क्यों जीती? कारण से काम करवा रखे हैं, बीजेपी का माहौल है जी। और पिछली बार धर्मवीर जी यहाँ से 756 वोटों से जीते थे, अब की बार उससे ज़्यादा वोटों से जिताएंगे। हाँ भाई, आपका क्या नाम है? विनय। विनय। विनय भाई, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की, मोदी की। अच्छा, क्या मतलब आपको क्या खासियत लगी? क्या खासियत लगी बीजेपी की? बहुत बढ़िया इंसान है। क्या आपका शुभ नाम क्या है? सुरेश जी, यहाँ गांव का क्या माहौल है, किसकी सरकार बनने की संभावना? देखो, हम तो बीजेपी के समर्थक हैं भाई। और माहौल भी दिखाई दे है, बाकी औरों का मालूम नहीं भाई। काम के देश में ही करवाया भाई, पूरे देश में। देखो आप। माता जी क्या नाम है आपका? माया देवी। माया देवी। माया देवी जी, हाँ। अब की बार आप किसको वोट देना चाहेंगे? आपका जी करेगा उससे का दे देंगे। फिर भी माता जी बताना चाहो तो स्वागत है आपका। मैं यूँ तो कौन बताऊँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो किसकी लगता है सरकार, किसकी आएगी, कांग्रेस की या बीजेपी की? नहीं बेटा, मन ना तो इतनी कानून ना दे रहा कौन। मैं तो सु अपने साथ दसू भाई। अच्छा, तो वोट तो देने जाओगी? हाँ, वोट देने जाऊंगी जी, धन्यवाद माता जी। आपका शुभ नाम क्या है? नंदराम। कौन सा गांव है ये? अमरावत। नंदराम जी, यहाँ पर किस की सरकार बनने की संभावना, बीजेपी या कांग्रेस? या बीजेपी की। अच्छा, यहाँ गांव में क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम करवाया है? किम नहीं करवाया काम। अच्छा, तो फिर गांव वाले वोट क्यों देंगे? वोट तो देंगे, मोदी के कारण है। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पर गांव की कोई मेजर समस्या हो तो बताओ। मेजर समस्या पानी की, पानी पीने का भी कौन, खेता का भी कौन। विस्तार से बताओ। पानी आंदा है, आपकी बात ऊपर तक पहुँचाएंगे। ऊपर क्यों ताई पहुँचाओगा तो पानी उड़ांदा है कौन। हाँ,
पानी आंदा है कोनी पानी की में आवश्यक नदी में संगर है जी हमारे और हमारा पानी पीने का टाबरा का भी हम बहनी तो मोल लेके जी प्यावा डांग टाबरा ने भी तो खेतों का कितना होगा हमारा। और मोदी के मारे वोट दे, यहाँ काम कोई नहीं। क्या नाम है? विष्णु दत्त। विष्णु भाई, किसकी सरकार बनाओ? देखो जी, हम तो मोदी ने बनाना था वहाँ। मोदी का कारण वोट दे रहे था, मोदी का ही वोट दे रहे था। हाँ। तो ये कौन सा गाँव आपका? यो गाँव उमरावत से। अच्छा। उमरावत में मतलब बीजेपी की हवा है या कांग्रेस की? ये उमरावत में बीजेपी की। शुभ नाम क्या आपका? सुनील। सुनील भाई, कौन सा गांव है ये? उमरावत। उमरावत में क्या माहौल है? कांग्रेस का वोट ज्यादा है या बीजेपी का? बीजेपी का। अच्छा, क्या कारण है गांव वाले वोट क्यों देंगे बीजेपी को? मोदी के कारण देंगे जी बीजेपी को। वैसे कोई गांव की मेजर समस्या हो तो आप बताओ। पंचायत पानी वाली ये समस्या बस, और कोई समस्या नहीं हमारे गाँव में। पानी की समस्या हमारे गाँव में, और कोई समस्या नहीं है। पंचायत मेंबर सुनियो भी क्या है? नू को नहीं जरूरत बाबा। बाबा जी, आपका शुभ नाम क्या है? कौन सा गांव है ये? उमरावत गांव से भाई डॉक्टर तस्वीर। डॉक्टर साहब, किसकी सरकार बनने की संभावना है? भाई सरकार के बारे में लोगों ने कोई विचार नहीं कराया है। फिर भी माहौल क्या है? माहौल दोनों पार्टियां का है भाई। बाबू जी, आपका शुभ नाम क्या है? गाँव कौन सा है? मेरा राजेंद्र कुमार नाम है भाई, गाँव उमरावत है मेरा। अच्छा, क्या संभावना है गाँव में? कैसे माहौल है गाँव में भाई? संभावना बनी को नहीं है, लोग अपने अपने बेचारा में जुट रहे हैं, लेकिन माहौल है 50-50 का। आधे कांग्रेस देंगे, आधे बीजेपी देंगे। तो पिछली बार मतलब किसी को वोट दिया था? पिछली बार उसको बीजेपी को। तो बाबू जी, क्यों फैसला क्यों नहीं ले पा रहे? भाई गांव वाले फैसला, गांव का कोई काम नहीं हो रहा। गांव में पानी नहीं, पीने का समस्या है बहुत ज़्यादा। जब गांव में पानी ही नहीं होगा तो और उसके बाद फैसिलिटी भी क्या होंगी? सबसे मोटी समस्या तो पानी की हो से। पानी गांव में है ही नहीं। हमारे पिताजी और पानी पानी करके न मर गए, और भाई आज 60 साल के करीब हम हो गए, और फिर हमारी औलाद हो जाएगी। पानी का टोपा आना है को नहीं, तो भाई वोट हमने क्या करना, देगी नहीं किसी नहीं। जी भाई साहब, शुभ नाम क्या आपका? पुरुषोत्तम शर्मा है जी। कौन सा गांव है? गांव उमरावत है जी, डिस्ट्रिक्ट भिवानी है। अभी चुनाव का माहौल है, क्या लगता है किसकी सरकार आने की संभावना है? सरकार के बारे में तब सोचेंगे नहीं जब हमारा पेट खाली होगा, तो उसके सरकार के बारे में और प्रशासन के बारे में तब सोचेंगे नहीं जब हमारा पेट भरा होगा। क्योंकि यहाँ से पानी के लिए जूझ रहे हैं जी करीबन 60 साल से, हमारे दादा परदादा और हम, और आने वाली औलाद। अभी भी उम्मीद नहीं है कि पानी की कोई बूंद मिलेगी हमें। पीने की इतनी गंभीर समस्या है कि टैंकरों से पानी 600 रुपये टैंकर वाला लेता है। 2 टैंकर छोटे से परिवार में महीने के लग जाते हैं। सरकार के बारे में हम कुछ नहीं सोचते जी, जब तक हमारा कुछ समाधान नहीं होगा। हम किसी का कोई, हम अपना बहिष्कार करने की भी सोच रहे हैं जी। शुभ नाम क्या है? घनश्याम। घनश्याम जी, क्या लगता है इलेक्शन का माहौल है, गांव किस तरफ वोट देना चाहता है? गांव बीजेपी की तरफ ही वोट दे रहा है ज़्यादा। अच्छा, हाँ जी। तो जैसे यहाँ पानी की समस्या के लिए विधायक हैं, एमपी हैं, हाँ जी, क्या उन्होंने कोई स्टेप नहीं उठाया? उठाया था जी। फिर एक बार उड्डा सरकार में नहर का होया था, उसका लेवल गलत हो गया था। हम चाहते हैं बहाव का पानी, ठीक है, और बहाव का पानी आता नहीं, पंप हाउस पड़ता है सांगा माइनर पे, वो बिजली नहीं रहती कई बार उसमें। पीछे से ये काला बडाड़ा है, सांगा है, ये सूंडियों से पानी उठा लेता, प्रशासन कोई वो नहीं करता, इसलिए पानी नहीं आता हमारे बिल्कुल भी। लेकिन माहौल गांव में कौन सी पार्टी का? मोदी का ही है ज़्यादा। आपका शुभ नाम क्या है और ये गांव कौन सा है? गांव सांगा, मईपाल नंबरदार। अच्छा, मईपाल जी, गांव में लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या माहौल है? गांव वाले किसको वोट देना चाहते हैं, कांग्रेस को या बीजेपी को? देखो जी, मिला जुला असर है, बीजेपी भी है और कांग्रेस भी है, टक्कर दोनों की है। अच्छा, और पार्टियों का कोई असर नहीं है। आप किस पार्टी को पसंद करते हैं, कांग्रेस या बीजेपी? देखो जी, मेरे विचार से तो मतलब 5 साल में सरकार को बदल देना चाहिए ताकि पब्लिक का भला हो। हाँ, मेरा गांव सांगा है, नाम पुरुषोत्तम है जी। पुरुषोत्तम जी, गांव का क्या माहौल है? लोकसभा के चुनाव के बाद किसकी सरकार देखना चाहते हैं, मोदी देखो, या कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस और बीजेपी में है तो दोनों का हुआ, लेकिन फिर भी कांग्रेस मेरे हिसाब से तो ज़्यादा है।
हाँ, किसानों के हिसाब से है ना, जो उसके हिसाब से खिलाफत है बीजेपी की। क्या कारण है खिलाफत का? खिलाफत का सब जो किसान आंदोलन था और था, जो उस हिसाब से है ना। नाली नुली बनी है हमारे गांव में, कोई भी काफ़ी दिन हो गए कोई नाली नहीं बनी। अब नालियाँ टेंडर हुआ है तो बताऊँ, 2-1 नाली अब बनेगी, 2 बने 3 बने, कह बनती है। और पानी हमारा 3 दिन आओ जी, 42 दिन में कभी भी पानी पूरा हफ्ता नहीं आता। तो जैसे हाँ जी, मैं भगवत गांव सांगा से बोल रहा हूँ। भगवत भाई, क्या माहौल है, किसकी तरफ गांव वोट देना चाहता है? गांव में तो जी मिला जुला रुख है, वोट तो दोनों के ही है। अच्छा, लेकिन हमारे हिसाब से बीजेपी जीतेगी। अच्छा, मतलब गांव में बहुतायत बीजेपी की लग रही है? हाँ, हमरा लग रही है। अच्छा, क्या कारण उसका? कारण ये आज कुछ तो जो बच्चे लगे उनमें नौकरी में पैसे कौन लगते हैं। कांग्रेस का और चौटाला टाइम पर खरीद फरोख्त बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ करती है। अब मतलब बिना पर्ची के? हाँ, बिना पर्ची की नौकरी है। जो पानी की समस्या है उसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? पानी की समस्या तो जी ऐसे है कि ये राजनीतिक माहौल है। कांग्रेस का टाइम में उनके लोग सूंढिए गिरा करते, बीजेपी का बीजी वाली पहले सूंढिए गिरे। पानी तो हमारा पूछना है कौन, लाठ बजाने की हिम्मत नहीं। बता, और हफ्ता में 3 दिन पानी आओ से। हफ्ता में क्यों 42 दिन में? हाँ, 42 दिन में हफ्ता हो से, 42 दिन का, उसमें 3 दिन पानी आता है। पूरा दिन पानी में, हाँ, 42 दिन में 42 दिन में 3 दिन। 42 दिन में 3 दिन पानी थे। हाँ, 42 दिन, हाँ जी। जो एक हफ्ता थी वो 3 दिन आओ। 3 और 5 साल से ये हालात है। हाँ, ये हालात है, ये सच्चाई है। तो न्यू बता, फिर बीजेपी ने तू जताओगा क्यों करे? भाई मैं तो देख अपने तरफ से जताए रहा, आगा गांव की मर्जी नहीं। गांव की मर्जी, किसान ज्यादा हैं कि न्यू बता, तो वो दूसरे ज्यादा हैं। दूसरे ज्यादा से? दूसरे कौन से ज्यादा हैं? किसान तो जमीन ठेकन देंगे और 5-7 बहुओं से। 5-7 बहुओं से ये जुमले छोड़ दो। अच्छा, हाँ। नहीं, तो किसान की जैसे देखो जी, किसान तो विरोध है। किसान को एक तो जी समस्या यह है कि जो अनाज है इन्हें सब कुछ कर दिया, लेकिन ना तो टाइम पर पैसे आ रहे। ये हमारा एक भाई ने सरसों बेच रखी है, उसने महीना तो ऊपर हो लिया। मेरी ये बता दे। हाँ, तेरी ये नहीं भाई के उसके इनके बीजेपी आएंगे तो आगे यार, उसकी अठन्नी को नहीं आ रही। ये सच्चाई है जी। अच्छा, हाँ जी, एक तो यह क्या बात हो रही है। हाँ, 2 बात नहीं हो रही, वो क्यों रुका, किस कारण रुका, लेकिन पैसा तो भिन्न ऊपर हो गया। जबकि ये कहते हैं 72 घंटे पीछे दे देंगे, वो पैसा टाइम पर नहीं मिल रहा। कौन से गांव से हैं? सांगा गांव से। विष्णु। विष्णु जी, हाँ जी। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, हाँ। तो गांव वाले किसकी तरफ रुझान है, किसको वोट देना चाहते हैं? वो तो मन की बात है, जिस टाइम आएगा उस टाइम जो बढ़िया होगा लीडर उठ के देंगे। अच्छा, हमको बीजेपी कंधन को कांग्रेस कंधन को बढ़िया होगा उसको देंगे। हमारी हलकरबाजी वो नाला है, इसमें कई बूढ़े पट मर लिए। अच्छा, हाँ, तो इसमें एक फोटो खींच लो और एक आगे भेज दो। हमारा क्या समस्या है यहाँ? यह पानी का एक तोड़ा नहीं निकलता, नाला नहीं बन रहा, गंदगी फैल गई सारे घरों में। क्या समस्या है ये? समस्या है आगे जी, इसकी हमने सरपंच साहब कह ली, हाँ, सारे सब कह लीजिए, नाला नहीं बनकर जितना पानी रुक रहा है खुदा नहीं हो, आगे बंद करवा दी। हो रहा खुद बहुत खेतों वाला नाली बनाई ना, वो पार पूरी गेट दिया, इसमें सारा गंद फलिया पड़ा, सारे बीमार हो रहे, वहाँ तक पानी भरा देते। लोकसभा चुनाव के बाद क्या संभावना है, गांव वाले किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? मेरा नाम रमेश सिंह है, मैं गांव सांगा से बोल रहा हूं। हम मोदी सरकार लेना चाहते हैं। तो गांव वाले मतलब मोदी सभी बीजेपी के पक्ष में हैं? सभी बीजेपी के पक्ष में। अच्छा बाबूजी, बताना चाहोगे अभी क्यों पक्ष में हैं? क्योंकि ये इनने बहुत कई ऐसे अहम काम किए हैं। धारा 370 हुई, अयोध्या वाला मंदिर हुआ, और काफ़ी रोडों का सुधार किया है इनने, तो काफ़ी काम अच्छे किए हैं। जो कि कांग्रेस ने 90 साल लगातार इन अपनी कमांड करी। ओए 90 कर ली इनने, पीछे तो इनने कोई ऐसा वो नहीं किया। और अभी हमें आशा है कि एसवाइल का पानी ये सरकार लाके। मेरा नाम सुभाष सोलंकी है, गांव सांगा से बोल रहा हूँ मैं। हमारे गांव में आधे कांग्रेस के आधे भाजपा के हैं। हमारे गांव में पानी की इतनी किल्लत है, पीने की पानी की।
पीने का और टैंकरों में पानी आता है। पीने का पानी आप सामने और सुबह देखोगे ना तो साइकिलों पर मोटरसाइकिलों पर ड्रिप करने के लारा लग गया रहेगा। पानी नहीं है पीने का। एक हमारे प्रवीण ने वहाँ टंकी बनवाई है बस स्टैंड पर, सारा गांव उसी के कारण जी रहा। अगर वो टंकी नहीं होती तो पूरा गांव हमारा प्यास से मर जाता। मेरा नाम पवन कुमार है। पवन भाई, गांव में क्या माहौल है, किसकी सरकार बनाने जा रहे हो? 60% कांग्रेस। अच्छा। हाँ, और धर्मवीर एक बार भी नहीं आया है यहाँ पर, एक बार भी। बुला लिया, बुलाने के बाद भी नहीं आया। क्या कारण, नाराज है क्या? नाराज धर्मवीर नाराज होगा काम से, हम तो नाराज नहीं थे, लेकिन अब की बार बदलाव देखना चाहती है जनता। पानी तो यो जेपी दलाल ले जा रहा है लुआरू में। हाँ, सारा सौदा मान ले जो भी फसल का भी होता ना कि मैं मुआवजा आया करता, वो भी लुआरू न बटा है। भिवानी डिस्ट्रिक्ट में कुछ नहीं आंदा। शुभ नाम क्या आपका? राजवीर। बाबूजी क्या शुभ नाम है, गांव कौन सा है? मेरा नाम प्रेम नारायण है, गांव बडाला से। प्रेम नारायण जी, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और केंद्र में सरकार चुनी जाएगी, तो आपकी दृष्टि में किसकी सरकार आने वाली है, मोदी या कांग्रेस? मेरी दृष्टि में दोनों का मुकाबला है। कितना कितना? देखो इलेक्शन तो इलेक्शन हो है जी, ये तो लोगों की भावनाएं जो आऊंगी उससे पता चलेगा। गांव का क्या माहौल है? गांव मतलब किसको, बीजेपी को पसंद कर? गांव बीजेपी को। अच्छा, ज्यादा वोट बीजेपी का है? बीजेपी। जी बाबूजी, धन्यवाद। बाबूजी, नाम क्या आपका? देवेंद्र। देवेंद्र जी, गांव का रुझान क्या है, किसकी सरकार बनाने जा रहा है गांव? गांव का क्या बताऊं, बीजेपी की ये बनेगी भाई सरकार तो। अच्छा, मतलब गांव वालों में कांग्रेस पसंद है ज्यादातर लोगों को या बीजेपी? वो तो मलमा जुलमा सौदा है। अच्छा। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी आएगी या कांग्रेस? बीजेपी ये आओगी। अच्छा बाबूजी, कोई समस्या हो बड़ी गांव की तो रखो आप ही। गांव की है भाई, पानी की समस्या तो रहे है। अच्छा। नहरी पानी की भी है और ये पीने वाला पानी की भी। जी भाई साहब, शुभ नाम क्या आपका? ललित शर्मा। ललित भाई, गांव का रुझान क्या है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। अच्छा, और आप किसको चाहते हैं? बीजेपी को चाहते हैं। अच्छा, हमारे इस चैनल के माध्यम से यदि कोई गांव की कोई समस्या हो, कोई उपलब्धि हो, कोई विशेष बात हो तो दोनों बताइए। तो समस्या तो बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी तो ये जो जोड़ है बीच में, इसमें इसकी है। मैं 3-4 दिन पहले भी एक भैंस जा पड़ी थी, वो मुश्किल तक काटी जेवड़े बांध के उसका दलदल हो रहा है। इससे MP साहब तो इन दहा भी ली, MLA MP थी, लेकिन कोई भी जू नहीं रह रही और बहुत साल हो गए गंद हो रहा है गांव के बीच में। सुनने में आया बडाला गांव के कई लड़के बिना खर्चे बिना पर्ची के नौकरी लगे, कितनी सत्यता है? 100% सत्यता है। लगभग 70 से 80 बालक लगे हैं। दिल्ली पुलिस में भी, हरियाणा पुलिस में भी, RPF में भी, अलग अलग नौकरियों में बहुत लगे। इसका मतलब बीजेपी को लोग पसंद करते हैं? बिल्कुल पसंद करते हैं। बीजेपी को वो पसंद नहीं करते जिनको भ्रष्ट का खाने की आदत थी। वो ईमानदार लोगों के लिए एक नंबर की सरकार है भाई जी। नाम देवीराम शर्मा भाई, गांव बडाला। देवीलाल जी, क्या गांव का क्या रुझान है, किसकी वोट देने की? बीजेपी। पूरा गांव है यार, बगैर बच्चे हर आदमी के बच्चे लगने लग रहे हैं। अच्छा। कांग्रेस में तो ये काम हुआ ही नहीं कभी। हर आदमी का बच्चा लगा है, जो बच्चा ग्रेजुएट है वो लगा है, पढ़ा लिखा बच्चा है, नौकरी मिल रही। आपका नाम क्या है? कृपाराम। कृपाराम जी। हाँ जी। अपना गांव बडाला का रुझान क्या है, किसको वोट देने जा रहे हैं? मिला जुला जी, कांग्रेस और बीजेपी का। फिर भी ज्यादा संख्या किसकी है? ज़्यादा बीजेपी की है। गांव वाले बीजेपी को पसंद करते हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या कारण बाबूजी उसका? कारण का देखो मैं क्या बताऊँ जी, ये क्यों ये न्यूज़ है ना भाई, लोगों ने ये 6000 रुपया हुए हैं और ये तेल पानी अनाज जो है वो मिल रहा है, इस कारण। सरकार में कोई कमी नहीं है जी, जो काम या बालक है उसने या सरकार लगा रही है फिलहाल, और ना तो कोई लेन देन ना और में सीधा लगा रही है। क्या नाम आपका? महेश कुमार है जी। कार्य कोई नहीं कराया जी सरकार ने। मारा तो 15 साल हो गए, घनश्याम ने बनी
आए गेड़ा बन जाए यो तो बैठा रहे, चाहे कोई इसकी ओर तो आओ चाहे कोई जाओ, इसना कर ना कम में भी उड़ते ही। लेकिन बड़े है 5 साल में आए 15 साल हो रही है, इसने बन दिया नहीं, काम नहीं कराया जी कोई भी। बाबू जी अपना शुभ नाम क्या है और कौन सा गांव है ये? गांव कायला है, जगदीश शर्मा नाम है। गांव कायला के लोग कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को? बीजेपी को। भाजपा को। आपकी दृष्टि में क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? मोदी की जी। इस सरकार में बहुत बढ़िया बढ़िया काम हुए हैं और बहुत बढ़िया अच्छे बच्चे नौकरी लगे हैं, बहुत बढ़िया कारनामे हैं इस सरकार के। मेरा नाम सुनील कुमार भारद्वाज है जी, मेरा गांव कायला है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि गांव कायला का रुझान क्या है, यहाँ पर कांग्रेस को लोग पसंद करते हैं या बीजेपी को? देखो जी, रुझान तो का विचार करें तो देखो दोनों का ही है, बट बीजेपी का ज़्यादा है। बीजेपी के वोट हमारे गांव में बहुत ज़्यादा हैं। देखो जो भी कैंडिडेट होगा, चाहे निर्दलीय हो, चाहे किसी दल वाला हो, चाहे जेजेपी से हो, चाहे किसी से, वोट सबके हैं और होते भी गांव राम होता है जी, उसमें सब कुछ होता है। बट हमारे गांव में जो वोट की संख्या है वो बीजेपी की बहुत ज़्यादा है। तो इसका क्या कारण है? इसका देखो जी, मोदी जी ने बहुत काम किया है, विकास किया है, देश को इतने बड़े धरातल पे ले गया है। इसकी आप देखिए, इनका जो आर्थिक सतर्क की तरफ से देखिए, वो रोड वगैरह की तरफ से देखिए, कितना बढ़िया काम किया है। 152 हमारे पास यहाँ 3 घंटे का रास्ता हो गया, जो भिवानी से चंडीगढ़ जाने में सिर्फ सारा 3 घंटे लगता है, 3.5 घंटे लगता है। यहाँ पर 6-6, 7-7 घंटे हो जाते थे, जाम हो जाते थे। उनको देखते हुए, और जैसे हमारा एक वडोदरा निकाला है दिल्ली से, जो सारा 12 घंटे में बॉम्बे चले जाता है बंदा, तो जी सब ये मोदी जी ने किया हुआ है। मोदी जी ने किया है तो जी उनको वोट देने का हमारा हक भी बनता है। और राम मंदिर को देखिए कितना बड़ा मुद्दा था, धारा 77 को देखी चलो आप, जो भी थे इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। उन्हीं को देखते हुए हम ये कह सकते हैं, देखो जी वोट तो हमने मोदी जी को देना चाहिए। राम मंदिर बना है, वहाँ पर रास्ते देखिए, लखनऊ एक्सप्रेस को देखिए, देखो जी उन्होंने काम किया है। काम बोलता है बंदे का, काम कराया है तो जी उनको वोट देने का ही वक्त बनता है। जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। सर वैसे तो हमारे गांव में लगभग सभी चीज़ हैं, फिर भी एक पानी के टैंक की थोड़ी सी समस्या है। जो हमारे पास पानी आता है सप्लाई के लिए, उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये रह जाती है कि हमारा पानी जो 1 महीने में पानी आता है या 100 महीने में आता है, तो तब तक हमारा पानी में टैंक का टूट जाता है। एक टैंक की और व्यवस्था हो जाए ना, तो उसके बाद में हमारे पानी के पीने की व्यवस्था बढ़िया होने के बाद में कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं रहेगी। और रोड वगैरह का या रास्ते वगैरह का काम बहुत बढ़िया चल रहा है, या बने हैं और बनने वाले हैं। मैं गांव कायला से नरेश गौतम, सरपंच प्रतिनिधि आपसे मुताबिक हो रहा हूँ। आज के दिन मेरे गांव का जो रुझान है वो बीजेपी को ज़्यादा है। तो बीजेपी का रुझान होने का कोई आप कारण भी बता सकते हैं दर्शकों को? जी, एक तो जो हमारे यहाँ के सांसद हैं माननीय चौधरी धर्मवीर जी, उन्होंने पिछले 10 साल के अंदर जो कार्य किए हैं, वो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की जितनी भी गांव कवर करते हैं, उन गांवों के प्रति जिन लोगों को जो असुविधा हो रही थी, सबसे पहले क्या हो रही थी सर, अगर 152D का जो रोड निकला है वो नारनौल से लेके और चंडीगढ़ जो पंचकुला तक वहाँ तक जाता है, तो उस रोड को बनाने में चौधरी साहब की बड़ी अहम भूमिका रही है। और वो कार्य जो है ना बड़ा अच्छे और सुचारू रूप से और बहुत जल्द बना है। लोगों को जो है इस रोड की इतनी अच्छी वो मिली है, ज़बरदस्त। सेकंड, जो पानी की जो व्यवस्था थी, पहले जो पानी की व्यवस्था बड़ी ख़राब थी, दयनीय थी पानी की व्यवस्था। हमारा जो मेन इशू है वो क्या है कि जो दादरी फीडर में पानी आता है, वो दादरी फीडर का पानी पहले रोहतक डिस्ट्रीब्यूटरी से वहाँ से होता था, कनीना मदीना के आसपास में। वो चौधरी साहब ने जो है अब हमारे अपने अंडर में करवाने की वो करी है, और वो जल्दी उस चीज़ पे प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। तो पानी की व्यवस्था की भी बात जो है वो इनकी उससे आ रही है।
तीसरा सर क्या है कि रेलवे की तरफ से जो रेलवे के प्रोजेक्ट जो थे वो चौधरी साहब ने संसद में काफ़ी अच्छी डिमांड उठाई है। चौधरी साहब जो है संसद में सामाजिक मुद्दे भी अच्छे उठाते हैं। एक दो मुद्दा उन्होंने सामाजिक मुद्दा भी उठाया था। उस मुद्दे में सामाजिक मुद्दे में ये एक चीज़ आई थी, वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो, जो शादियां जो होती हैं, शादी जो लड़का लड़की जो भाग के शादी कर देते हैं, उसके प्रति भी चौधरी साहब ने संसद में एक बड़ा अहम मुद्दा उठाया था। तो ऐसे सामाजिक मुद्दे उठाने वाले इंसान को प्राथमिकता देनी चाहिए। जी यदि नरेश जी आप हमारे चैनल के माध्यम से गांव की कोई ऐसी कोई मेजर समस्या हो जो सरकार की नज़र में लाना चाहें तो स्वागत है। कोई आपको लगता हो भाई ये समस्या हमारे गांव की बड़ी समस्या है? देखो, गांव की जो समस्याएं हैं, गांव की मूलभूत समस्याएं तो हर गांव की बराबर ही हैं जी, और डे टू डे समस्याएं बढ़ती जाती हैं। आज जो समस्या हम उसका निदान कर देते हैं, वो 3 साल के बाद में दोबारा रिपेयरमेंट मांग लेती, तो समस्या वो फिर खड़ी हो जाती है। तो समस्या तो डे टू डे की समस्या भी रहती हैं, और जो समस्याएं जो मुख्य समस्या जो पंचायत के रूप में जो आती है, पंचायत के रूप में जो निकल के आती हैं, तो वो ये था कि भाई जो सरकार ने जो पंचायतों के जो अधिकार जो छीनने की जो कोशिश की थी, वो कल ही वक्तव्य आया है चौधरी साहब का इसी मैटर के ऊपर कि ग्राम पंचायतों को हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो जो पूर्व सरकार के टाइम पे जो योजना चल रही थी, जो पंचायत अपनी मर्जी से और ज़रूरत और जायज़ के हिसाब से जो पैसा खर्च करने के लिए बाध्य थी, वो उसी प्रकार से ही वो रूल रेगुलेशन चालू हो जाएंगे। ये कल ही बात आई है। तो थोड़ी सी जो दिक्कत थी, जो सरपंचों के माध्यम से या सरपंचों का जो चुनाव जिन लोगों ने लड़ा है, या जो आने वाले समय में भी चुनाव लड़ते, तो ये एक मतलब डिफ़िकल्ट सिस्टम था। वो जो है अब की बार सरकार जो है चुनाव के बाद करने का जो माननीय सांसद महोदय जी ने जो कल स्टेटमेंट दी है, उसको मानते हुए देखते हैं कि इसमें कितना अमली जमा पहना देते हैं और कितनी इस बात में सच्चाई निकल के आती है। मैं आपके व्यक्तिगत स्तर पर जानना चाहूँगा कि आप किस पार्टी को प्रीफर करते हैं? आप क्या चाहते हैं कि केंद्र में बीजेपी आए या कांग्रेस? सबसे पहले क्या है जी, सबसे पहले था देश, और उस देश के भीतर, देश के अंदर फिर चलता जी इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर होता जी उसके अंदर रोज़गार। कंपनी कितनी आई हैं, कंपनी कितनी लगी हैं, कितने लोगों को सब रोज़गार दिया गया है, कितने लोगों को अपने हथकरघा टाइप का रोज़गार दिया गया है, कितने लोगों को लोन की सुविधा दी गई है। वो लोन की सुविधा के साथ साथ वो लोग उस कार्य को कितने निपुण तरीके से करते हैं। सरकार का काम होता है लोगों को प्रोत्साहन देना, सहयोग देना, लोन की व्यवस्था देना, और उस लोन की व्यवस्था में अगर वो लोग जागरूकता के साथ उसको काम को करते हैं तो वो आगे देश भी बढ़ता है और वो भी बढ़ते हैं। तो सरकार जो थी, अब जो प्रेजेंट में जो सरकार चल रही है, उसने काफ़ी अच्छे स्तर पे काम किया है, और इसी सरकार को हम प्राथमिकता के साथ लेके आना चाहते हैं। धन्यवाद गौतम जी आपका बहुत बहुत। साहब नाम बताओ, कहाँ से हो? धीरज शर्मा, गांव कायला, जिला भिवानी। धीरज जी, आपकी दृष्टि में कायला गांव की तरफ से कौन सी सरकार बनने जा रही है, बीजेपी की या कांग्रेस की? बीजेपी। क्या आप बताना चाहेंगे भी बीजेपी जो है वो क्यों पसंद की जा रही है? वो पसंद ही बहुत अच्छा काम किया उसने, हर चीज़ का काम किया। हमारी पेंशन बांध दी उसने, 3000 रुपया चौथी पेंशन आ गई, 3000 रुपये फ्री के मिलते गवर्नमेंट की तरफ से, और क्या चाहिए। मेरा नाम हरिश्चंद्र है जी, मेरा गांव कायला है। हरीश जी, गांव का रुझान कैसा है? भारतीय जनता पार्टी को पसंद लोग कर रहे हैं या कांग्रेस को? जी मतलब रुझान तो दोनों तरफ से चल रहा है, बाकी हमारे गांव में ज़्यादातर बीजेपी का ही चल रहा है। भाई बीजेपी में अच्छे नेता हैं, वो हमारे जैसे मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, इन्होंने हिंदुस्तान को देश विदेशों में जान पहचान के ज़रिए और आर्थिक स्थिति पर और समृद्ध बनाने में मतलब पूरा योगदान दे रहे हैं, और उन्होंने अपनी पहचान बनाई है लोगों के बीच। मतलब आज जैसे पहले एक प्रधानमंत्री बने थे चाचा नेहरू, तो नेहरू हो रही थी, अब हर बच्चे की ज़बान पर मोदी मोदी है। तो इन्होंने मतलब कुछ काम किए तभी इनका मतलब नाम है। समस्या तो जी हमारे गांव में के दोनों कारण घना ठाडा सर के कती है कोने मतलब
एक पानी वाली ये दिक्कत हो रही है। जैसे वो मतलब टैंक हैं वो खाली पड़े हैं, तो उन मामले का आधा टैंक और बन जाए बड़ा, तो पानी चोखा आ जाए तो देश का। आपका और आपके परिवार की पसंद क्या है, कांग्रेस या बीजेपी? मैं तो जी मतलब बीजेपी को ही पसंद करूंगा। मैं तीसरी बार लोकसभा के वोटिंग में अपना वोट डालने जा रहा हूं, तो मैं तो शुरू से ही बीजेपी से ही हूं। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोनू कायला और भिवानी जिला है, गांव कायला जी। मोनू भाई, यहाँ पर लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो गांव का रुझान क्या है? देखो रुझान तो जी हर आदमी का अलग अलग होता है, कोई किसी का करता है, कोई किसी का करता है, लेकिन आम जन के लिए फ़ायदे की सरकार है बीजेपी। अगर देश लेवल पे अगर सोचना चाहो, किसी भी मान ले देश लेवल पे अगर आप सोचते हो तो आपको बीजेपी को ही वोट देना चाहिए। तो जो गांव का आम जनमानस है वो क्या सोचता है, बीजेपी को? देखो वो उनकी सोच अलग अलग होती है, अलग अलग हर आदमी की सोच अलग अलग होती है, लेकिन जिसने अपने देश को बचाना है, जो भारत को बचाएगा। ईव कृष्ण भगवान ने भी बोला था कि आप धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो हमारा फर्ज, हम बीजेपी को बनाएंगे तो बीजेपी ही हमारी रक्षा करेगी। ये कोई बात नहीं है कि कांग्रेस को बना दो, कोई किसी को बनाओ, लेकिन बीजेपी देश हित के लिए सबसे बेस्ट है, इससे बेस्ट कोई सरकार ही नहीं है। तो मोदी को वोट दो, मोदी तुम्हारी रक्षा करेगा, और आज तक करता भी आया है। कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कितनी रक्षा करी, कितनी, अपने पास कोई हथियार नहीं थे, भारत का नक्शे में नाम नहीं था। आज देखो भारत कितना बुलंदियों पर पहुंचा हुआ है, वो किसकी वजह है? सिर्फ आम जन की वजह भी है, जिसने साथ दिया मोदी जी का, और मोदी जी का साथ देने के बाद उन्होंने भी इनका सबका साथ दिया, आम जनता का भी साथ दिया है। इसी हिसाब से अगर वोट देना है, देश को बचाना है, और तो आप मोदी को ही वोट दें। मेजर समस्या ऐसी कोई नहीं है जी, गली बनने लग रही हैं, काम होने लग रहे हैं, धीरे धीरे काम सारे होते हैं, लेकिन टाइम लगता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि काम तो होते ही हैं, लेकिन थोड़ा लेट सेट हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काम होंगे। बीजेपी सरकार में काम हो रहे हैं, गरीब का बच्चा भी जॉब लग रहा है और काम भी हो रहे हैं, छोटे मोटे काम तो चलते रहते हैं जी। आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं जी। हम तो ये कहते हैं, आम जनता को भी ये कहते हैं, अगर देश को बचाना तो मोदी को लाना ही पड़ेगा अब की बार। देखो, अगर आप भारतवासी हो, अगर आपने भारत की रक्षा करनी है, अगर आप भारत के हो, तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वोट डालें, अपने मत की पहचान करवाओ कि कितना ज़रूरी है, और वोट डालना ही ज़रूरी है जी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। और बीजेपी जिंदाबाद है, जिंदाबाद थी और जिंदाबाद रहेगी। अपना शुभ नाम क्या है, कहाँ से? धर्मेंद्र शर्मा जी, गांव कायला, जिला भिवानी। धर्मेंद्र भाई, गांव कायला के लोग जो है कांग्रेस को चाहते हैं या बीजेपी को? पूरा बीजेपी जी। बीजेपी को क्यों? मोदी सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया जी, सब टोटल बहुत बढ़िया काम करे। तो विरोध नहीं है बीजेपी? बिल्कुल बढ़िया गाड़ बन रही हैं, पहले भी बनी थी, बीच में थोड़ी डैमेज भी हो गई थी, तो फिर बन रही हैं, अभी सब काम चालू है जी। जिसने जो रिज़ल्ट भी बहुत बढ़िया है, और जो लड़के पढ़े लिखे हैं, जिसने मेहनत करी हैं, वो नौकरी भी लग रहे हैं, खूब लग रहे हैं जी। संतुष्ट हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल संतुष्ट। हाँ जी बिल्कुल। जो अपनी जगह, जो अपना फैसला, अपना खुद का अगर जातिवाद देख लो या खुद का निजी मामला है, तो बेशक कोई किसी को भी जिता दे, लेकिन अगर संसार की तरफ देखें और गांव की तरफ देखें, टोटल बीजेपी, देश की तरफ देखें, टोटल बीजेपी जीतेगी और जीतती रहेगी।